The intervention by Honorable Minister Shri Radha Mohan Singh. सम्मानीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से बिहार राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना आज की सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी स्थापना मोतिहारी में होगी, महात्मा गांधी के नाम से होगी, तो निश्चित रूप से देश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चंपारण के विषय में हमारे मित्र ने संजय जायसवाल जी ने बताया, यहाँ तक कि उड़ीसा के हमारे मित्र ने भी चंपारण और महात्मा गांधी के संबंधों की चर्चा की। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर जागरूक नागरिक उसको पता है कि देश जब गुलाम था तो महात्मा गांधी ने आज़ादी की जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत, देश जब गुलाम था तो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत चंपारण से की थी और सत्याग्रह का औजार मोतिहारी में उनको प्राप्त हुआ था, पूरे देश को आज़ादी मिली थी। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और देश को भी बताना चाहूँगा कि संशोधन बिल की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2009 में मैं भी उस समय लोकसभा में था और उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि अब देश के हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो बिहार सरकार को भी ऐसा परिपत्र गया कि बिहार के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। और ज्यों पत्र गया उसके दूसरे दिन बिहार की विधानसभा ने अपने बैठक में प्रस्ताव पास किया कि बिहार के अंदर यह केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में होगा, चंपारण में होगा और महात्मा गांधी के नाम पर होगा। ये बिहार विधानसभा ने पास किया, फिर विधान परिषद ने भी इस प्रस्ताव को पास किया और उसमें सब दल के सांसद थे। इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। और वो जो प्रस्ताव पास हुआ बिहार विधानमंडल दल का, भारत सरकार के तत्कालीन जो मानव संसाधन मंत्री थे, सरकार थी, उनके पास भेजा गया। स्वयं मुख्यमंत्री आए, सभी राजनीतिक दल के नेता आए और मैं सदन में होने के नाते मुझे पत्र लिखना पड़ा। अब सदन में रहकर भी पत्र लिखना पड़ा, इसलिए लिखना पड़ा कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि ये तो न तो मोतिहारी में होगा और न महात्मा गांधी के नाम से होगा। तो मैंने उनको पत्र लिखा और चंपारण और महात्मा गांधी के महत्व को बताया। अब ये पता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी, तो स्वाभाविक हो उनको महात्मा गांधी और चंपारण का कोई ज्ञान न हो, और इसलिए मैंने एक लंबा चौड़ा पत्र दिया और 4 बार पत्र दिया 4 साल के अंदर, और चारों बार उत्तर था कि ये मोतिहारी में भी स्थापित नहीं होगा और महात्मा गांधी के नाम से तो दूर दूर तक नहीं हुआ। तो पूरे बिहार में जन आंदोलन हुआ, सब विधायक सड़क पर आए और इस सदन के अंदर बिहार के चाहे जिस दल के भी सांसद क्यों न हो, सबने आवाज उठाई। और जब यहाँ आवाज नहीं सुनी गई, बिहार की जनता भी सड़क पर थी, तो दिल्ली में जो बिहार की जनता रहती है वो सड़क पर आ गए, यहाँ के सांसद भी सभी सड़क पर गए। और तब बाद में कैबिनेट ने ये पास किया कि अब 2 विश्वविद्यालय होगा, एक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक उत्तर। नहीं, तो फिर मंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। तो बिहार की सरकार ने कहा कि तो बिहार में कहीं आपको जमीन नहीं दी जाएगी। उसके बाद भारत की सरकार के उस समय मंत्री जी ने कहा कि बिहार में जमीन न दिया जाए, ठीक है, लेकिन मैं महात्मा गांधी और मोतिहारी के नाम पर नहीं खोलूंगा। गया के अंदर भारत सरकार का जमीन है, उसमें हम इसको खोल देंगे, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर या मोतिहारी में नहीं खोलेंगे। और ऐसा निर्णय यहाँ की सरकार ने कर लिया और 2009 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो एक बिहार के लिए सैंक्शन हुआ था, वो गया के अंदर स्थापित हो गया। फिर उसके बाद जब आंदोलन काफी तेज हुआ सदन के अंदर, सड़क पर, तब कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि एक दक्षिण बिहार में जिसका नाम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया होगा और दूसरा उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी होगा। लेकिन फिर आंदोलन शुरू हुआ कि मोतिहारी का जो विश्वविद्यालय है उसका महात्मा गांधी के नाम से रखा जाए। फिर पत्र दिए हम लोग, 377 में कई बार इस पर हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन
बार बार उत्तर कि महात्मा गांधी का नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस पर पूरा बिहार एक मत था, सब राजनीतिक दल एक मत था, बिहार विधानमंडल दल एक मत था, यदि मान लिया गया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती और उस विश्वविद्यालय को वहाँ स्थापित कर दिया गया। और जब कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित हो गया, इस निर्णय के बाद लगातार सारे सांसद दौड़ते रहे कि इसको सदन में लाइए और इस विधेयक को यहाँ पास कराइए। लेकिन महात्मा गांधी से पता न कितनी घृणा थी और मोतिहारी से कि हम लोग सदन समाप्त होने के 2 दिन पहले बहुत सारे विधेयक पास किए गए, लेकिन उसको सदन के अंदर नहीं लाया गया। आज निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्मृति ईरानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और हमारे जो चंपारण के सांसद थे, संजय जायसवाल जी, रमा देवी जी, उस समय बैद्यनाथ कुशवाहा जी थे, ये सारे लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और सबके परिश्रम का ये परिणाम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस महत्व को समझा और जब सरकार बनी तो पहले ही सत्र के अंदर कैबिनेट ने निर्णय लिया महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापना की जाएगी। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे लोगों के पास नेतृत्व न जाए जो महात्मा गांधी के महत्व को भी नहीं समझता है और चंपारण के भी महत्व को नहीं समझता है। ईश्वर उनको कभी महत्वपूर्ण स्थान पर न लाए, ऐसी कामना करते हुए और नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, मानव संसाधन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और पूरे सदन से मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक काम को सर्वसम्मत से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।